हाँ पुली, पुली गाड़ी प्रैक्टिकल करा के दिखाओ। ऑब्वियसली प्रैक्टिकल जो है होना तो चाहिए। ठीक है। पुली गाड़ी अब कैसे कराओगे सर, ये ऑनलाइन में प्रैक्टिकल कैसे कराओगे? करा देंगे, चिंता क्यों करते हो पुली, करा देंगे। बहुत चिंता आपको बच्चों की है। चलो देखो जरा, चलिए फिर डिस्कस करते हैं। पिच क्या है और फ्रीक्वेंसी क्या है? तो फ्रीक्वेंसी अगर आप बढ़ाते हो तो पिच भी बढ़ती है। तो हाई पिच वाला जो साउंड होता है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, और जो लो पिच साउंड होता है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। अब जैसे कैसे हम वो साउंड की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक ऑसिलेटर है। ठीक है। तो अगर हम इस ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं, जैसे देखिए अभी 0.1 हर्ट्ज़ है, तो यहाँ से हमें एक साइन ग्राफ हमें मिल रहा है। ठीक है। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी कुछ है, तो अगर मैं इस ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दूँ, ये देखिए, तो ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, तो आप देख रहे हो कि टाइम पीरियड कम हो गया। टाइम पीरियड कम होने का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी बढ़ा देना। अब टाइम पीरियड कम करा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। अब टाइम, मैंने क्या करा, फ्रीक्वेंसी को कम करा तो टाइम पीरियड बढ़ गया। ठीक है। तो देखिए, जब मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता हूँ टाइम पीरियड कम हो जाता है। ये फास्ट फास्ट घूम रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, टाइम पीरियड छोटा। ठीक है। और जब मैंने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को कम करा तो टाइम पीरियड देखिए बढ़ गया है, टाइम पीरियड बढ़ गया है। तो ये जो साउंड है ये क्या है? ये लो फ्रीक्वेंसी का साउंड है, तो लो पिच है ये। ठीक है। ग्रेट खली जैसी इसकी आवाज़ है। और जो ये आवाज़ है ये बहुत तीखी आवाज़ होगी, हाई फ्रीक्वेंसी की। ठीक है। चलो अब देखते हैं, ज़रा आगे बढ़ते हैं। आप, वार्निंग मैंने ऑलरेडी दे दी है। आप जो है यहाँ पर हेडफोन हटा दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर साउंड जो है प्ले करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो 5 हर्ट्ज़ का साउंड मैं प्ले कर रहा हूँ। तो ये जो साउंड है ये आपको सुनाई नहीं देगा। ठीक है ना, कोई साउंड आपको यहाँ पे सुनाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हम 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में ही सुन सकते हैं। तो अब मैं देखो इसको थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, जैसे 69, थोड़ा ये देखो 257। तो 257 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी आप सुन पा रहे हो। ठीक है। और ज़्यादा करते हैं, जैसे अब ये 1500। तो इसलिए मैं कह रहा था कि अपने ईयरफोन जो है आप हटा दीजिए। ठीक है। तो ये साउंड जो है बहुत ज़्यादा हाई पिच का है। और ज़्यादा अब तो बिल्कुल ईयरफोन मत पहनिए, ज़्यादा हाई पिच का। हम 30,000 हर्ट्ज़ की जो फ्रीक्वेंसी है वो हम अब यहाँ पे प्ले करने जा रहे हैं। तो देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है ये। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं, और ये डिस्कस करते हैं कि बीट्स कैसे बनती हैं। ठीक है बच्चों, चलिए फिर बीट्स कैसे बनती। चलो बच्चों, अब बीट्स का प्रैक्टिकल करते हैं। यहाँ पर मेरे पास दो सोर्सेज हैं साउंड के, एक ऊपर वाला है एक नीचे वाला है। ऊपर वाले को प्ले करते हैं। तो जो आप ये अभी साउंड सुन रहे हो, जो आप अभी साउंड सुनोगे जब मैं इसको प्ले करूंगा, तो वो 433 हर्ट्ज की है। ठीक है। अब इसको, अब मैंने इसको पॉज कर दिया। अब ये दूसरी जो है साउंड, इसकी फ्रीक्वेंसी हम कितनी, 438 रख रहे हैं। तो या फिर ऐसा करते हैं, थोड़ा सा ऊपर वाले को मैं बढ़ा रहा हूँ। 436 ऊपर वाले को कर दिया, नीचे वाले को 438। तो 438 वाली सुन रहे हो आप? तो 438 वाली की आपको जो है आवाज़ आ रही है। अब मैं देखिए दोनों को प्ले करने जा रहा हूँ। तो जो आप अभी सुन रहे हैं ये क्या है? ये बीट्स है, बीट्स का प्रैक्टिकल। थोड़ा सा और फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं। देखिए अब क्या होगा, डिफरेंस कम हो गया। अब बीट फ्रीक्वेंसी जीरो है, कोई बीट्स नहीं सुनाई दे रही। अब मैं इसको और बढ़ाता हूँ, देखो 44 कर दिया, तो 6 बीट्स पर सेकेंड अब आपको सुनाई देनी चाहिए। तो ये जो साउंड आ रहा है ये असल में दोनों जो है साउंड्स का सुपर पोजिशन है। अगर आप एक को बंद कर दो तो देखो बीट्स खत्म, बीट्स खत्म। अगर आप सिर्फ ऊपर वाले को प्ले करोगे, देर इज नो बीट्स। नीचे वाले को प्ले करोगे, देर इज नो बीट्स। ठीक है। लेकिन दोनों जब प्ले होंगे तो देखो आपके सामने है, बीट्स आपको सुनाई दे रही हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर वाले की जो फ्रीक्वेंसी उसको कम करते हैं। तो 438 कर दिया दोनों को, कोई बीट्स नहीं है। अगर मैं 438 से भी कम कर दूं, ठीक है, अब क्या होगा देखिए जरा, फिर से बीट्स आने लग गए। ठीक है। तो फिर से बीट्स आ गई, और कम करते हैं, और बीट्स आने लगे। लेकिन इतनी बीट्स हमारा ना कान सुन नहीं पा रहा है, तो है, देखो फील करो। तो हमें तो बीट्स सुनाई दे रही हैं। ठीक है। तो हम कितनी, 7 बीट्स पर सेकंड की तो सुनाई दे रही हैं। 8 वाली भी, 9 वाली भी, 10 में कम, कम मतलब सब अब नहीं सुनाई दे रही।
अब नहीं सुनाई दे रही। तो 10 तक तो हम सुन पा रहे हैं अच्छी तरीके से, और 4 भी आसानी से सुन रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये है प्रैक्टिकल बीट्स का। ठीक है, चलिए अब इस पर देखते हैं जरा क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर वीडियो आपने देख ली है और आपको बीट्स का प्रैक्टिकल भी एक मिल गया है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, थोड़े से इस पे देखिए सवाल जो होते हैं वो कैसे होते हैं वो समझते हैं। ट्यूनिंग फोर्क के साथ ना पंगे लिए जाते हैं। तो ये रहा ट्यूनिंग फोर्क।